इन्हीं में कामनाओं के साथ इस वर्ष की नूतन वर्ष की हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। अमित तिवारी जी प्रणाम, अजीत जोगी जी प्रणाम, विजेंद्र गौतम जी आपको भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, एक्चुअली प्राण योग क्या है? हम प्राणी कहलाते हैं। 2 मिनट और आप कर लेना चाहेंगे। यदि हमारे ट्रस्ट के कुछ महानुभाव लोग, ट्रस्टी लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो कृपया मंच पर उपस्थित हों, उनका हम परिचय करा दें। पिछले सत्र में लगभग हमारी 99 प्रकार की ध्यान साधनाएं और हीलिंग पद्धतियां, 99 टाइप्स के ध्यान पद्धतियां, हीलिंग्स हमने मेडिटेशन सिखाए थे। दिनेश धीमन जी हमारे जुड़ चुके हैं, रुड़की से हैं, एडवोकेट हैं, योगाचार्य हैं और बहुत प्रसिद्धि इन्होंने योग के क्षेत्र में प्राप्त की है, एडवोकेट हैं हमारे, और हमारे इस प्राण योग संस्थान के ट्रस्टी हैं, सचिव हैं। इनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, मंच पर आमंत्रित करते हैं। दिनेश धीमन जी मंच पर प्रकट होइए। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे? जी दिनेश धीमन जी, कैसे हैं आप? आवाज कैमरा बंद है आपकी। बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत है। बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे भी का बहुत बहुत स्वागत गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इसी प्रकार प्रेम स्नेह बना रहे। प्राण योग परिवार पे सारे लोगों की मदद करते हैं। विधिक सहायता कोई भी इनसे लेना चाहे तो सहर्ष रूप से तैयार रहते हैं। योग के क्षेत्र में समर्पित व्यक्ति हैं। इन्होंने हमारे काफी शिविर करवाए उत्तराखंड में, और हम आशा करते हैं कि नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो। उत्तराखंड से हमारे डॉक्टर ललित कुमार भट्ट जी जुड़ चुके हैं। प्रकट होइए ललित भट्ट जी, मंच पे आ जाएं कृपया। ललित भट्ट जी आ चुके हैं। ललित भट्ट जी के बारे में बता दें, डॉक्टर ललित कुमार भट्ट उत्तराखंड में प्राण योग संस्थान का बहुत अच्छे से ये संचालन कर रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध योगी हैं वहाँ के। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि अभी इन्होंने 11 इनफर्टिलिटी केस लिए थे, अभी 2-3 महीने के दौरान, और 4 महीने के दौरान। और सारे के सारे 11 जो संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी जिन माता पिता को, इन्होंने 100% उसमें रिजल्ट रिजल्ट प्राप्त किया है। और ये बहुत बड़ी हमारे प्राण योग के लिए गौरव उपलब्धि की बात है। डॉक्टर ललित भट्ट इनफर्टिलिटी के डॉक्टर हैं, तो एक्चुअली ये प्राण योगी, लेकिन ध्यान साधना नेचुरोपैथी से इन्होंने अद्भुत कार्य करके दिखाया है निस्संतान माता पिताओं के लिए। प्राण योग परिवार आपका स्वागत करता है। अपना माइक चालू करिए डॉक्टर ललित भट्ट जी। अभिवादन, गुरु जी धन्यवाद। आपको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सभी करता लोगों को प्रणाम। मैं डॉक्टर ललित मोहन भट्ट उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है हमारा। तो ये जो लोग यहाँ से थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं तो ये यहाँ का लगभग बॉर्डर पड़ जाता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ये साधना कर रहे हैं। गुरु जी आपका सानिध्य हमेशा बना है, बना रहे इसी तरह से। और ये जो ज्ञान जो भी है हम लोग जो कर रहे हैं ये बहुत छोटा है। जो देखता हूँ आपके बारे में, पढ़ते हैं, आपसे बातचीत होती है, तो आप तो असंभव को संभव कर देते हैं तुरंत, वो भी हाथ लगाते ही। हैं, लेकिन आपकी तो साधना, आपका ध्यान, आपका ज्ञान अपरंपार है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना विनम्र हो जाता है। आप देख सकते हैं दिनेश धीमन जी को, हमारे ललित मोहन भट्ट को। ऐसे हमारे पास में नायाब मोती हैं, अनेक नायाब मोती हैं जिनको हम आपसे मिलवाते रहेंगे। समय समय पर ये लोग आते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इनकी भी क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है। आपको भी, आप लोग भी तैयार रहिए अपना ज्ञान का जन जन तक पहुंचाने के लिए। इस मंच पे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कोई हमारे यदि प्राण योग के जो ट्रस्टी हैं, हमारे प्राण योग परिवार तो खैर बहुत बड़ा है, हजारों लाखों की संख्या में इसमें लोग हैं। और कोई यदि अपना ज्ञान यहाँ पे हो, यदि
और दो शब्द बोलना चाहें तो उन सबका स्वागत है। जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनको भी हम बहुत जल्दी प्राण योग में जिम्मेदारियां देंगे और उनका भी सबका परिचय कराएंगे। धीरे धीरे करके हर दिन आपका परिचय होता जा रहेगा। ये क्लास लंबे समय तक चलेगी। पिछले बार शायद 5-6 महीने चली थी, पिछले लास्ट टाइम। तो ये लंबा समय चलती है, निश्चिंत रहिए और जुड़े रहिए। नई नई जानकारियां पूरी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। सारे जो लोग हैं हमारे संस्थान में वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं एक्चुअली। बाकी साइंटिस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई मजिस्ट्रेट हैं, कोई आईएएस हैं, आईपीएस हैं। बड़े बड़ी पोस्ट पे हैं जो लोग हैं, वो अपने ज्ञान का ये चीजें। और हम लोगों का फिजिकल वाला साल में एक बार सम्मेलन भी होता है, मिलन भी होता है। हम लोगों का शिविर होता है एक, उसमें हम सारे लोग मिलते हैं। नए लोग जो जुड़े हैं उन सब लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जय हो, विजय हो। सुमित जी आइए एक बार और, फिर हमारी क्लास हम विधिवत रूप से चालू करते हैं। सुमित कुमार को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। ये सबसे छोटे प्राण योगी, लेकिन बहुत एक्टिव, हर काम में सबसे आगे रहने वाले सुमित कुमार प्रजापति। नाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम सुमित। चालू चालू करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ 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 सुमित। और हमारे गुरुजी बहुत अच्छा सिखाते हैं, और सीखिए उनसे ज्ञान लीजिए। और इतना अच्छा मनन करते हैं कि आपके जीवन को बदल देंगे। जैसे इन्होंने हमारे जीवन को बहुत उजागर किया है, ऐसे ही आपके जीवन को भी बदल देंगे। धन्यवाद गुरुजी। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सबको। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। प्राण योग की अद्भुत साधनाएं, जो चाहें वो पाएं। एक्चुअली देखिए, हम शुरुआत से करेंगे आज क्लास को। इससे हम लोग प्राणी कहलाते हैं। माँ के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो हम पहली लंबी गहरी सांस खींचते हैं और जिससे हमारे फेफड़े खुल जाते हैं, उस वायु में जो होता है सूक्ष्म तत्व होता है, उसको प्राण कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायु जो है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, मीनॉन, जीनॉन, रेडॉन, विभिन्न प्रकार की 8-9 गैसों का मिश्रण है। लेकिन योगियों के अनुसार इसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वो है प्राण। प्राण चिकित्सा है क्या? कल आपसे कोई पूछेगा कि प्राण चिकित्सा क्या है, प्राण क्या है, जो आप साधनाएं सीख रहे हैं वो है क्या? तो ये आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। आज यदि आपने खुद के बारे में जान लिया, ये अद्भुत रहस्यमय है हमारा शरीर। यदि इसके बारे में आपने जान लिया तो सारे तीर्थ यही शरीर में है। सारी दिव्य अनुभूतियां, सब कुछ सिद्धियां इसी शरीर से आप प्राप्त करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। एक भाई बोल रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रही है, हम कोशिश करते हैं कट कट के आवाज नहीं आए। चलिए, कोई कह नहीं आ रही कट के। शायद आपका मोबाइल ठीक में कनेक्शन में दिक्कत हो रही होगी, आप उसको सुधार लीजिए। फिर भी यदि हमारे यहाँ से कुछ गलती हो रही होगी तो हम उसको जरूर सुधारेंगे, कोशिश करेंगे आप तक आवाज सही पहुंचे। आवाज ठीक है? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, है क्या प्राण? जब हमारा जन्म होता है माँ के गर्भ से, और जो लंबी गहरी सांस के माध्यम से हम प्राण शक्ति को खींचते हैं, और वो प्राण शक्ति के बाद हमारे शरीर में आने के बाद हम प्राणी कहलाने लगते हैं। इसलिए हम प्राणी हैं। धीरे धीरे करके प्राण शक्ति धीरे धीरे शरीर से कम होती जाती है, कम होती जाती है। और जिन अंगों में ये शक्ति कम हो जाती है
वो अंगों में बीमारियां प्रकट हो जाती हैं, वहां की ऊर्जा कम हो जाती है, इसी प्राण शक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। जब ऊर्जा कम हो जाती है तो वहां से संबंधित अंगों में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, और एक समय के बाद ये प्राण शक्ति निकल जाती है शरीर से, और डॉक्टर कहते हैं प्राण निकल गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, निष्प्राण हो जाते हैं। प्राण निकलने के बाद हम निष्प्राण हो जाते हैं, हमारा नाम बचता है सिर्फ बॉडी। तो कहते हैं अस्पताल से बॉडी आ गई क्या, अस्पताल बॉडी को दफना दिया गया क्या, बॉडी को ले गए क्या, फिर ना हमारा नाम बचेगा, ना जाति, ना संप्रदाय, ना हमारे संबंध, ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं बचता। तो जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तभी तक हम प्राणी हैं, उसके बाद सब कुछ व्यर्थ है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा हमारे शरीर में। इसलिए इस प्राण शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, यही प्राण योग है। इसी को हम सीखेंगे सारी कक्षाओं में, कि इस प्राण शक्ति को हम बढ़ा के विभिन्न तरीकों से, प्रकृति की हर वस्तु प्रकृति की हर वस्तु चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हम क्या में आते हैं, हमारा क्या उपयोग है। हम लेकिन हमारे तीक्ष्ण जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी सिद्धियां हैं, वो जो हमारी पावर है, वो सब सोया हुआ पड़ा है, हम समझ ही नहीं पाते, हम पहचान ही नहीं पाते। इस प्राण योग से हमारे सारे चक्षु, हमारी दसों की दसों इंद्रियां खुल जाती हैं, और अद्भुत अद्भुत चमत्कारिक है एक्चुअली ये प्राण योग। और हमें अपनी शक्ति को स्वयं जगाना है, स्वयं पहचानना है। आज से आप पहचानना शुरू भी कर देंगे। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिर्फ हम इसका परिचय देंगे। हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी, कल से विधिवत होगी, लेकिन आज बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या सीखने जा रहे हैं और कितना रहस्यमय चीज है एक्चुअली ये। तो देखिए, योग में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बहुत सारे योग के विद्यार्थी यहाँ, योग गुरु हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, सारे लोगों ने पढ़ा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब कुछ इस शरीर में है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस शरीर में है। देखिए कैसे, 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 24 तत्वों से उसी अनुपात में पृथ्वी बनी है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, साइनाइड, सारे के सारे 24 तत्व हैं, उन्हीं उन्हीं का अनुपात हमारे शरीर में है। ध्यान से सुनिएगा, इससे आप बहुत बड़े जादूगर बन जाएंगे। यदि पंच तत्वों को आप समझ लेंगे तो सारी सिद्धियां आपके पास होंगी। 1 घंटे की क्लास रहती है, तो और 6 महीने करीब चलेगी ये क्लास, हर दिन 1 घंटे। तो सारी सिद्धियां आपके पास होंगी, आप उनके निर्णायक हो जाएंगे, सारी चीजें आपको पहले से पता चलने लगेंगी। बहुत सारे प्राण योगी हैं जिनको पिछली बार सिखाया था, वो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं, असंभव को संभव करने लगे हैं बहुत सारे लोग। अभी एक नायाब हीरे से हमारे मिले थे आप, डॉक्टर ललित भट्ट जी से, इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे लोग हैं, आपको समय समय पर हर दिन मिलाते रहेंगे, बहुत लोग हैं। तो हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपकी कि यथा पंडिता ब्रह्मांडे, जो कुछ जो कुछ पृथ्वी में है वह सब कुछ ब्रह्मांड में है। धन्यवाद कपिल जी। क्लासेस निःशुल्क ही रहती हैं।
देखिए 24 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम कैसे दूर होते जा रहे हैं प्रकृति से, फलस्वरूप सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, कैरियर की प्रॉब्लम, धन संपत्ति की प्रॉब्लम, रिश्ते में प्रॉब्लम, बीमारियां सब हमको जकड़ती जा रही हैं। अभी आपको सब स्पष्ट होता जाएगा धीरे धीरे करके। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी, 24 तत्वों से शरीर बना। 70% पानी पृथ्वी में है, 70% पानी हमारे शरीर में है। हम किस बात की बात कर रहे हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में वो सब शरीर में। अभी हम पृथ्वी पे हैं। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी, 24 तत्वों से शरीर बना है। उसी अनुपात में 70% पानी पृथ्वी में है, 70% पानी हमारे शरीर में है। 76 मिलीबार दाब वायुमंडल का है, 76 मिलीबार दाब हमारे शरीर का है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पति का है बाहर का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का है। हुआ ना? यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, सब कुछ हम अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं, अलौकिक तरीके से इस पृथ्वी से। इसका एक एक सेकंड का लाख लाख हिस्सा, विजेता मिश्रा जी प्रणाम, एक एक सेकंड के लाख लाख हिस्से से हम जुड़े हुए हैं। और इसमें जो व्यवधान उत्पन्न होगा वो हमारे पूरे शरीर में व्यवधान उत्पन्न होगा, पूरी प्रकृति में व्यवधान उत्पन्न होगा। ये कुछ शर्तें होती हैं एक्चुअली इसमें हमारे प्राणयोग में आने के लिए, वो हम आपको बता देंगे समय समय पे। कुछ नियम पालन करते हैं, वो कल से हम इसको बताएंगे। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, वो कुछ ही दिन में आप देखोगे सब कुछ खत्म हो गई और जीवन सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अब कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना है हमारा। तो पंच तत्व है कहाँ एक्चुअली? है कहाँ पंच तत्व? दिखाई तो देते नहीं। रेणुकुल जी धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोग का उत्साह वर्धन स्वाभाविक है। हमारे इस क्लास को, हमारे मोटिवेशन को हमें और भी प्रेरणा देगा, और भी उत्कृष्ट कार्य करने को प्रोत्साहित करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पंच तत्व है कहाँ? आज समझ जाइए, जब समझ जाएंगे आपके है कहाँ पंच तत्व एक्चुअली हमारे शरीर में। तो देखिए, जो हमारे पृथ्वी से गेहूं अनाज उगा, बनस सब्जियां उगी, जड़ी बूटियां उगी, जो भी पदार्थ उगे वो हमने खाए, उससे हमारा अस्थि मज्जा, मांस मज्जा वगैरह वीर्य सारे बना हमारा शरीर। वो हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। जो हम भोजन करते हैं, जिससे हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, वही सब कुछ हमारा, वही सब कुछ हमारा पृथ्वी तत्व है। दूसरा फिर जल तत्व। पांच तत्वों से शरीर बना ना, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में जो मांस मज्जा अस्थियां हैं, वो सब पृथ्वी से जो चीजें उगती हैं, हम भोजन करते हैं, वो हमारा हो गया पृथ्वी तत्व। दूसरे जल तत्व, अभी हमने बात की थी 70% पानी पृथ्वी में है, 70% हमारे शरीर में है। 7 प्रकार के लिक्विड, जरूर कोशिश करेंगे अगली जूम मीट या गूगल पे ही करें। तो जल तत्व 70% पानी पृथ्वी में, 70% शरीर में है। जो 7 प्रकार के हमारे शरीर में लिक्विड हैं, हार्मोन्स, हमारा ब्लड हो गया, हमारे आंसू हो गया है, हमारे मलमूत्र हो गया, अस्थि मज्जा, ये सीमेन, ये सब 7 प्रकार के जो लिक्विड हैं वो 70% हैं। वो हमारे शरीर उन्हीं से बनता है। फिर आता है अग्नि। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारे शरीर का है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है टेम्परेचर, और इसीलिए जठराग्नि पचाने का काम करती है। टेम्परेचर जो अग्नि तत्व है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर है। फिर आता है वायु तत्व। वायु तत्व जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं हर मिनट, 1 मिनट में 16 बार,
वो हमारी सांस हो गई, एक्चुअली वो हमारा वायु तत्व हो गया। अब जो होता है आकाश तत्व, जो हमारे शरीर में विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, आकाश तत्व वो हो गया विचार। सब कुछ विचारों का खेल है सबसे ज्यादा। देखिए अब जो जितना भारी से सूक्ष्म होता जाएगा उतना ज्यादा शक्तिशाली, उतना ज्यादा तुरंत इफेक्ट, क्विक रिजल्ट देगा। इसलिए प्राण ऊर्जा चिकित्सा तुरंत रिजल्ट देती है, विद इन सेकेंड्स में, मिनट में आदमी खड़ा हो जाता है, हंसने लगता है, दादा ठीक हो जाते हैं। ये क्या हो गया, बोले मिरेकल। ये सब विज्ञान के नियमों पर चलता है। जो सबसे सूक्ष्म होगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। अणु बम परमाणु बम इसी सिद्धांत पर बनते हैं कि जब हम उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में तोड़ते जाते हैं तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो बहुत पृथ्वी को बिना संपूर्ण नष्ट करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो वही यहाँ है कि पृथ्वी जो है वो भारी है। बिना खाए पिए व्यक्ति 40-50 दिन जीवित रह लेता है, पृथ्वी भारी है। उससे हुआ हल्का जल, बिना पानी के व्यक्ति 15 दिन जीवित रह लेगा, उसके बाद उसको फिर दूसरी चीजें, डिहाइड्रेशन वगैरह शुरू होगा। दिनेश प्रसाद मकारिया जी, आपका अभिनंदन। प्राण योग संस्थान के हमारे ट्रस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, आपका अभिनंदन है। हमारे प्राण योग के कर्मठ कर्मठ प्रोधा डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, हड्डी स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। डॉक्टर प्रमोद जी हमारे प्राण योग ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। 56 से अधिक बार शायद ये अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। समाज सेवा में बहुत उत्कृष्ट योगदान है। छोटी सी उम्र है लेकिन योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। शायद क्लास ही यहाँ खत्म हो जाए, उनकी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। दो शब्द प्रेरणा स्रोत हम अपने प्रिय भाई, वो खैर हमें पिता के समान ही स्नेह देते हैं लेकिन हम उनको भाई में बोलते हैं। हमारे परम प्रिय डॉक्टर प्रमोद वैष्णव वैष्णव जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो शब्द बोल के, उनकी वाणी में ओज 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 होता है बहुत तेज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल बिल्कुल बाग बाग होता रहता है। सुनिए उनकी वाणी को। 2-5 मिनट के लिए हम विराम देते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। और बहुत आगे बढ़े, बहुत कम उम्र में होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। समय समय पर उनके बारे में बताते रहेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसके माध्यम से जुड़े हुए सभी प्राण योगियों को, आप सब के भीतर बैठे हुए शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। साथी भी हूँ कि मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया और मैं किसी कार्य में व्यस्त था, अभी जस्ट पहुंचा हूँ, तो आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मिल रहा है। प्यारे साथियों, जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने मेरा परिचय दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। और निश्चित तौर पर ये पहली कक्षा है। इससे पूर्व में लंपी वायरस से जब गायें ग्रसित थी तो लगातार हमने 5 लाख से ज्यादा गायों की सेवा की थी और उनकी जान का संरक्षण कर पाए थे। और के मार्गदर्शन में प्राण योग ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है। नए नए प्राण योगी प्रतिदिन अपनी सेवाएं लोगों के सेहतमंद होने में कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं भी उसी यज्ञ समान कार्य में एक छोटी सी आहुति हूँ और एक छोटा सा प्रयास दिल्ली। साथियों, मैं स्पाइनल कोड से संबंधित रोगियों को देखता हूँ और उसी पर करता हूँ। और वर्तमान समय में मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। जैसा भी समय मिलता है मैं प्राण योग के लिए और योग के लिए करता हूँ। मैं क्योंकि अभी जुड़ा था तो मुझे जानकारी नहीं है कि हमारी किस दिशा में मीटिंग चल रही थी, तो ज्यादा नहीं आप लोगों से जुड़ पाऊंगा इस समय। लेकिन निश्चित तौर पर अगली जो भी मीटिंग हमारी रहेगी उसमें मैं एक विद्यार्थी की भांति बैठ करके आप लोगों को, आपके सानिध्य में नई चीजें सीखने का प्रयत्न करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरुजी से, कृपया वो एक बार पुनः और कक्षा का संचालन करें। आप सभी, वॉइस आ रही है? ओके, आई एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कुछ साथी मैसेज कर रहे हैं। ओके, ठीक है सुमित, थैंक यू।
आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस नए साल में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई आगे बढ़े ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। और आपने मुझे समय दिया, धीमान जी और आदरणीय गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रमोद जी। और आवाज आ रही हमारी सबके लिए? प्रमोद जी के बारे में बताते हैं कि इन्होंने, आवाज आ रही होगी सबको? चलिए, प्रमोद जी ने के नेतृत्व में न्यू ईयर में पिछले साल हम लोगों ने और नवदुर्गा के समय पूरे देश में 100 करीब शिविर लगाए थे, जिनमें हजारों की हजारों संख्या में रोगियों को विभिन्न बीमारियों से मुक्त किया गया था। इनके अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट नए नए के बारे में मिलते रहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की आप पूरी क्लास ही इनकी होगी। ये बहुत एक्सपर्ट हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग के विषय में। और ये साथ में लंपी वायरस जब चला था तो इनके मार्गदर्शन में पूरे देश में हजारों की संख्या में हम लोगों ने लंपी वायरस गौ माताओं को की सेवा करने का हमें अवसर मिला था। जब समय समय पर क्या कार्यक्रम होना है, क्या होना है, इनकी सब विशेष रूप से इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है सबके लिए। तो समय समय पर जुड़ते भी रहते हैं, जुड़ेंगे आपसे भी। पर ये प्राण योग परिवार के अभिन्न सदस्य हैं हमारे। और चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। और भी कोई हमारे प्राण योगी जो आएंगे उनको समय समय पर हम आपसे भेंट कराते रहेंगे। आप लोगों को भी मौका मिलेगा यहाँ पर उपस्थित होने का, अपनी बातें रखने का। तो हम बात कर रहे थे कि जो तत्व भारी से हल्का होता जाता है उतने ज्यादा सूक्ष्म, उतने ज्यादा क्विक इफेक्ट, उतने ज्यादा शक्तिशाली होता है। विद इन सेकेंड्स में रिजल्ट दिखाएगा वो अपना। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व सबसे पहले हमने देखा सबसे भारी होता है, लेकिन बिना खाए पिए व्यक्ति 40-50 दिन जीवित रह लेता है। फिर आपका आता है जल तत्व। जल तत्व में आपका बिना जल के व्यक्ति 15-20 दिन रह लेता है, फिर उसको डिहाइड्रेशन वगैरह होगा। फिर आया अग्नि। जब व्यक्ति को बुखार आता है, जब बुखार आता है तो व्यक्ति 1-2 दिन सह लेता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। उससे हल्का अग्नि हुआ। उससे हल्का हुआ वायु। यदि 5 मिनट तक व्यक्ति को सांस ना मिले तो डॉक्टर डेड घोषित कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना के समय हमारे प्रियजनों की सांस ना रुक जाए, कैसे बदहवास तरीके से लोग भाग रहे थे सिलेंडर की तलाश में। कितना वायु दिखाई नहीं देता, लेकिन लेकिन कितना इफेक्टिव है। अब आते हैं हमारे आकाश तत्व की ओर, जो हमारा पूरे इस विधा का सबसे केंद्र बिंदु है। आकाश, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सब कुछ इसी के ऊपर घूमता है पूरा। जो है आकाश तत्व, विचार, हमारे मस्तिष्क में विचार की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि 3 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आप तक आ जाती है। सोचिए, हमारे आकाश तत्व की इतनी क्षमता है कि आप आकाश तत्व के कारण ही हमको देख रहे हैं। जो तरंगे चल रही हैं सारी, सब प्रकार की तरंगे, चाहे मोबाइल की तरंगे हों, टेलीविजन की, राडार की तरंगे हों, हमारी आवाज की तरंगे हों, जो हमारे विचार हैं उनमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और प्राण योग इसी पर आधारित है, इसी की शक्ति है। इसी पे हमारी सब जितनी 6 महीने हमारी क्लास चलेगी सब इसी पे ही चलेगी। क्योंकि जो दिखाई नहीं देगा वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब एक्चुअली है क्या प्राण शक्ति, क्या प्राण एनर्जी, क्या है जीवनी शक्ति? योग में सबसे प्रमुख चीज होती है प्राणों का संरक्षण, प्राण शक्ति को बढ़ाना, जीवनी शक्ति को बढ़ाना, लाइफ फोर्स को बढ़ाना। आयुर्वेद में, प्राकृतिक चीजों में, जड़ी बूटियों में प्राण शक्ति ही बढ़ाई जाती है। तो ये प्राण शक्ति किस बला का नाम है, इसी को आज हम समझेंगे। देखिए, किसी भी
पदार्थ को, सबसे छोटा कण जो हमें दिखाई देता है वो होता है कण, पार्टिकल। पार्टिकल को यदि हम तोड़ेंगे तो फिर वो बनेगा अणु, फिर बनेगा परमाणु, फिर उसको और तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को और तोड़ेंगे तो बनेगी एनर्जी, ऊर्जा। इसी ऊर्जा का नाम है प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति। सब लोगों की ऊर्जा एक समान होती है, सब किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ये विचारों से परिवर्तित होती है और सेकंड्स में अपना रिजल्ट दिखाती है। आपके शरीर में इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं हनुमान जी की तरह, हनुमान जी से भी कहीं ज्यादा, जो जगाई नहीं गई हैं। अब जगाने का समय आपके पास आ चुका है, आपको उनको पहचानने का समय आ चुका है कि कौन सी शक्ति आपके पास में है क्या है, हो क्या एक्चुअली आप। आपने अपने आप को जान लिया, समझ लिया तो सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को, सब चीजों को पा लिया, सब कुछ है आपके पास में, सब कुछ। इसलिए हमारे इस कक्षा का नाम है प्राण योग की अद्भुत साधनाएं, जो चाहें वो पाएं। विचारों की शक्ति से आप जो चाहेंगे वो पालेंगे, क्योंकि जो शख्स अभी हमारी बात हुई थी, जो दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तुरंत रिजल्ट देने वाला है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से भी जब हम नीचे पहुंचेंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी, ऊर्जा। जब ऊर्जा सबकी, किसी में किसी की कम होगी, जो निर्जीव वस्तुएं उनकी कम होती है, सजीव वस्तुओं की ज्यादा होती है। हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे कंपन हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन लगातार हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं ये वाइब्रेशन के माध्यम से ही, ये कंपन के माध्यम से ही आप तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज में विचार आता है, विचार शक्ति। एक विचार आपके मन में आया कि आपने यस हम ये कर सकते हैं, आपके मन में 50 विचार आ जाएंगे कि आप कर सकते हो, आपको यस। ऊर्जा के जो विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, ऊर्जा का नियम होता है, ऊर्जा का न निर्माण होता है न विनाश होता है, उसका रूप परिवर्तित होता है। मतलब ये है, सीधी सरल भाषा में आपसे कहें कि जब से इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, आपके विचारों की शक्ति, आपके शरीर से जो एनर्जी निकल रही, जो विचार निकल रहे हैं, वो आपके आसपास ही घूम रहे हैं, लगातार पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं वो। हम नेगेटिव विचार छोड़ेंगे इस ब्रह्मांड में तो नेगेटिव विचार घूमेंगे, पॉजिटिव विचार छोड़ेंगे तो पॉजिटिव विचार घूमेंगे। तो हम, हमारे जाने के हजारों साल बाद भी यदि नेगेटिव विचार हम निकालते हैं तो नेगेटिव विचार यहाँ उन आदमियों को परेशान करते रहेंगे जो उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे, उन विचारों की कल्पना कर रहे होंगे। मतलब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, क्रोध में है, उत्पात मचा रहा है, उस तरीके की नेगेटिव बातें छोड़ रहा है, नकारात्मक बातें निकाल रहा है, आलोचना प्रत्यालोचना कर रहा है, तो वो एनर्जी जो है ना, वो हजारों सालों तक यदि हम ऐसी एनर्जी निकालते हैं तो वो एनर्जी यहाँ ब्रह्मांड में लगातार चलती रहेगी। जब व्यक्ति उस तरीके की घटनाएं कर रहा होगा, उस पर अटैक करेगी। 90% नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, 10% पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, ध्यान रखिए हमेशा। जो हम ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा अद्भुत है, अद्भुत, अनंत, अलौकिक, रहस्यमयी। तो इसलिए हम क्यों पाप के भागीदार बने? क्या आप चाहेंगे कि भाई आपके जाने के 1000, 10, 50,000 साल बाद भी आपकी नेगेटिव एनर्जी आने वाली पीढ़ियों को परेशान करे? आप अपना वर्तमान समय तो बिगाड़ ही रहे हैं यदि ये सब नेगेटिव चीजों में पड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव करके सोचिए। जब भी आप पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव रहेंगे, देखिए सीधे बैठेंगे, आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो गया, आप ब्रह्मांड से सीधी डायरेक्ट एनर्जी रिसीव करने लगे, रिसीवर हो गए। और जब आपने कंधे झुका लिए, ऐसे गर्दन नीची कर ली,
जो डिप्रेशन में होगा उसके कंधे झुके रहेंगे, गर्दन नीची रहेगी, क्योंकि उसका एनर्जी कनेक्शन ऊपर से नहीं हो पा रहा। आपने सीना सीधा किया, गर्दन सीधी की, सीधे खड़े हुए, डिप्रेशन गायब। करके देख लिए तुरंत। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो गर्दन सीधी और सीना सीधा कर ही नहीं सकता। आप लंबी गहरी सांस लेके क्रोध कर ही नहीं सकते। ये नियम ही है। लंबी गहरी सांस लेंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपका क्रोध गायब हो जाएगा। उथली सांस लेंगे, क्रोध बढ़ेगा। बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं जो आप सीखने जा रहे हैं, अद्भुत चीजें आपके ही पास है, कहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब आपके ही पास है। अपनी चीजें हमने शुरू में भी कहा क्लास में, अभी अपने अंदर की चीजों को पहचान लीजिए, आप देवता बन जाएंगे। सब चीजें आपके पास प्रकट हैं, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। ये सब वैज्ञानिक तरीकों से आपको समझाएंगे, तथ्यात्मक तरीकों से एनालिसिस करके ये चीजें कैसे काम करेंगी। हाँ, तो हम ऊर्जा के नियम के अनुसार बात कर रहे थे कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ना विनाश होता है, सब रूप परिवर्तित होता है। जब हमने नेगेटिव एनर्जी निकाली तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ ब्रह्मांड में घूमने लगी। जब हमने कहा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे साथ में नकारात्मक, तो नकारात्मक ऊर्जा जो हजारों सालों से यहाँ घूम रही, उसने हम पर अटैक कर दिया, सीधा डायरेक्ट अटैक। ध्यान रखिए, फिर से हमने पहले कहा था, जो जितनी सूक्ष्म होगी, जो दिखाई नहीं देगी, उतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन सेकंड में 5 मिनट ना मिले खेल खत्म, डेड। डॉक्टर कहते प्राण निकल गए। ये आत्मा को लेके प्राण निकल जाते हैं बाहर। प्राण शक्ति नहीं मिले वायु में जो उपलब्ध है, प्राण वायु, इसलिए इसको प्राण वायु कहा गया है हमारे वेदों में। प्राणायाम कहा गया है, प्राणों का आयाम करना वायु के माध्यम से। जो हमारी वायु यदि चली गई तो निष्प्राण हो गए, ना नाम बचा, ना संपत्ति, ना संबंध बचे। हम क्या? डेड बॉडी। समय यही रहेगा। अभी सब लोगों से चर्चा करने के बाद डिसाइड कर लेंगे सबको सूटेबल टाइम क्या है। इस पे है तो ठीक है, नहीं तो फिर यूट्यूब पे, गूगल मीट पे, या जो अपनी जूम पे, उस पे करेंगे क्लास, यदि सबकी अनुमति के अनुसार, जो सबकी मंशा होगी, सबका विचार होगा कि हाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, उस पर करेंगे। 1 घंटे की समय रहेगा कभी भी। इस समय लोग खाना खा के सब फ्री हो जाते हैं एक्चुअली। ये आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखिए आवाज तो आ रही है सबको पास में, क्योंकि जो जवाब देते हैं उसके रिस्पॉन्स आने लगते हैं तुरंत, है ना। मतलब आवाज सही सही आ रही है। जिनके पास नहीं आ रही है वो अपना चेक कर लें नेटवर्क। लीजिए आ गया सबको कि भाई समय सही है सब। ये ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज सब लोगों को मंच पर देख के। चलिए वोटिंग भी हो गई कि समय सही है, तो फाइनल है फिर 9 से 10 सारे काम फ्री करके फिर इस समय ध्यान साधना करेंगे। चलिए तो चलिए ठीक है। चल धन्यवाद कृत शर्मा जी। चलिए सबका अनुमति मिल चुकी है, इस समय बिल्कुल सही है। और प्लेटफॉर्म भी यदि यही रखना हो तो ये रखेंगे, अन्यथा दूसरा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने उस पर कि ये जो हमारे पंच तत्व हैं, जो आकाश तत्व है, वो सबसे सूक्ष्म है। विचारों की शक्ति पे हम, चलिए मोहन चंद स्वामी जी कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म भी सही है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो युवराज सत्सार, धन्यवाद जी। तो देखिए अब जो विचार आया, विचार ही सब चीजों का निर्माण करता है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले विचार आया, आज से विचारों पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप
काम करना चालू कर दीजिए, 3 दिन में आपका जीवन बदलने लगेगा, 3 दिन में मात्र। ओरिजिनल क्लास तो एक्चुअली कल से शुरू होगी, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा है। बहुत सारे लोग इस परिवार में नए लोग जुड़े हैं, काफी लोग जो हैं पिछला बार परिवार है हमारा, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी दिख रहे हैं इस बार में। तो विचार, सबसे पहले आपके पास विचार आया, मोबाइल बनने का भी पहले विचार आया था, फोन का भी विचार आया, एरोप्लेन का भी विचार आया। सबसे पहले विचार आता है, विचार पे आप काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चेतन मन है, चेतन मन में विचार आया, विचार के अनुसार आपने कार्य किया 3 दिन तक लगातार कोई काम करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। उठ के देखिए, सवेरे यदि उठ नहीं पाते हैं तो, मनीष कुमार जी धन्यवाद आपका, सवेरे जो उठ नहीं पाते हैं वो 3 दिन उठ के देखिए, आपका देखेंगे कि आप 3 दिन लगातार उठ जाते हैं तो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। वो आदत बनने में 3 दिन का समय लगता है। कल हम डिस्क विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि सवेरे देर से उठने वाले लोग, फिर से थोड़ा सा खराब जरूर लगेगा लेकिन हम स्पष्ट बोलते हैं, सवेरे जो देर से उठते हैं वो हमेशा दरिद्र ही रहेंगे। कुछ भी कर लें ना वो कभी आगे बढ़ पाएंगे, ना प्रगति कर पाएंगे, ना तरक्की कर पाएंगे, ना स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए 100 लोगों पर अध्ययन हुआ जो देश के विश्व के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 100 में से 100 लोग सवेरे जल्दी उठते थे। सूर्योदय के बाद यदि जो उठते हैं तो उनका भगवान ही मालिक है। कल हम इस पर साइंटिफिकली चर्चा करेंगे कि क्यों हम ये बात बोलते हैं कि सूर्योदय के बाद जो लोग उठते हैं वो दरिद्र ही होते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते, विपन्न ही रहेंगे, हमेशा दरिद्र ही रहेंगे। चलिए, बिल्कुल जरूर शक्तिपात का अवसर मिलेगा। पहले आसन साधना सीख लिए। पिथौरागढ़ का कार्यक्रम बनाया था पिछली बार, लेकिन पिथौरागढ़ एक छोटी सी जगह है, कृष शर्मा जी, और बहुत सारा हमारा प्राणयोग परिवार है। डॉक्टर ललित भट्ट जी ने निवेदन किया था कि कहीं दूसरी जगह करें, क्योंकि यहाँ पे होटल्स नहीं है, उतनी उतनी सुविधाएं नहीं है। तो वो भी बताएंगे आपको, रात में जागना पड़ता है तो कितना दुष्प्रभाव होता है। प्रकृति के साथ चलोगे बहुत आगे बढ़ोगे, समृद्ध बनोगे। प्रकृति के खिलाफ चलोगे, प्रकृति कहीं का नहीं छोड़ती। कल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस पर, बहुत बृहद रूप से बताएंगे सारा। तो वापस अपने विषय पे चलते हैं, विषयांतर हो जाता है बार बार। तो चलिए, तो सही है। वापस, तो जब विचार शक्ति देखिए, 3 दिन हम विचार हमारे मन में आया, विचार के अनुसार हमने काम किया 3-4 दिन तो आदत बन गई। आदत बन गई तो वो हमारा कर्म बन गया, उसके अनुसार हम कर्म करने लगते। फिर हम वो कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या होगा, बेचैनी टाइप की लगेगी। कर्म करने के बाद फिर हमारा वो चरित्र बन जाता है, चरित्र बनने के बाद वो भाग्य बन जाता है। कैसे? कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब जुआ खेलता है, 3 दिन उसने शराब पी, लत लग गई, उसके बाद फिर उसका वो चैत्र बन गया, लगातार शराब पीने लगा, फिर उसका कर्म भी वही हो गया, फिर उसका भाग्य हो गया। चैत्र बन के बाद फिर वो भाग्य, तो उसको कैसे कैसे परिणाम मिलेंगे जीवन में, वैसे ही परिणाम मिलेंगे। तो हम जैसे विचार, कहाँ सबसे पहले क्या आया, विचार। आपके मन में विचार आया कि हमें फलानी चीज करना है, ये करना है, आपने उस पर एक्ट काम करना शुरू किया तो कंटिन्यू पूरे ब्रह्मांड की ताकत, आपने जैसे सोचना शुरू किया। किसी फिल्म में व्यक्ति कहता है, एक नायक, कि जैसा हम पूरी तन्मय से उसको हम चाहते हैं कोई चीज, तो पूरी कायनात हमें उसको दिलाने में लग जाती है। वो यही है, ये हम बताते हैं आपको कि कैसे ये काम करेगा। कोई भी चीज जो आपकी पाने की इच्छा रहती है, एक्चुअली तो हमारे 2 मन होते हैं, चेतन और चेतन। सामान्य रूप से चेतन मन यदि हमारा
उस बात में ठेन ना मारे। आप सोचो कि हमें 1 अरब रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, फलानी चीज चाहिए, कोई भी चीज आप सोचते हैं, और उसने तुरंत कर दिया, उसमें व्यवधान डाल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास ये चीज है ही नहीं, वो खत्म हुआ। और वो यदि चेतन मन ने उसमें अवरोध नहीं डाला और सीधा डायरेक्ट अचेतन मन में चला गया, तो अचेतन मन जो होता है ना, वो हमारा ब्रह्मांड होता है छोटा सा, वो पूरे ब्रह्मांड में सर्कुलेट कर देगा। अब वो चीज होनी ही होनी है, 100% होनी होनी, उसको कोई नहीं रोक सकता। कई बार जाने अनजाने में हम बोल देते हैं, और उस समय हम सोचते नहीं हो, वो चीज पॉसिबल हो जाती है। बड़े बड़े आपने अनुभव किए होंगे बहुत सारे। आप जब हम ये आपके बताएंगे चीजें कहानियों के रूप में और आपको साधना के रूप में, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि ये सब हमारे साथ में हुआ है। 1 घंटे में कुछ सेकंड का समय ऐसा आता है जब हम जो चीज मांगेंगे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से, वो हमारी पूरी होगी। अब वो कब समय आएगा उसका भी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं विस्तार से, आप लोगों को भी सिखाएंगे, आपको भी बताएंगे। चेतन मन को कैसे शांत करके अचेतन मन में वो चीज भेजना है, वो बहुत बड़ी कला है। आकाश तत्व जब चल रहा हो उस समय हमको ये चीज करना है। देखिए कितनी अद्भुत है। हमारी 27 मिनट एक सांस चलती है, 27 मिनट दूसरी चलती है। 27 मिनट हमारा लेफ्ट नाक चलेगी, नासिका चलेगी, जिसको चंद्र नाड़ी या ईडा कहते हैं, जो ठंडक देगी शरीर को। 27 मिनट आपकी दूसरी चलेगी। 27 मिनट दूसरी चलेगी, जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं। 56 मिनट हो गए। 54, 6 मिनट आपकी चलती है सुषुम्ना नाड़ी, से आप सांस लेंगे। जब आपका ये बैलेंस बनाएगी, हो गया 1 घंटा। तो कितना वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध किया गया है, इस पर रखा गया है कि हमारा शरीर में जो हम सांस ले रहे हैं, सब कुछ सांस ही है, सब कुछ दुनिया में। इस सांस के माध्यम से आप बड़े बड़े रहस्य सीखेंगे, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना सीखेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करने सीखेंगे सांस के माध्यम से। यही इस सांस में जो सूक्ष्म पार्टिकल है, सूक्ष्म तत्व है, वही प्राण शक्ति है, वही प्राण योग है। उसी का नाम प्राण है, जिसको हम कल से इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, विस्तार से इसके बारे में सीखेंगे। अब शायद सबको पता चल गया होगा कि हम प्राणी क्यों कहलाते हैं और प्राण योग एक्चुअली है क्या। हमारी जो